न जानी औगुण मेरे, कौन जाने गुण तेरे। कह न जानी औगुण मेरे, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। कद की माई बाप कद केरा, एक था वो हम आए। कद की माई बाप कद केरा, एक था वो हम आए। अग्नि बिंब जल पीतर निपजे, काहे काम पाए। अग्नि बिंब जल पीतर निपजे, काहे काम पाए। काहे काम पाए। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। केते पशु उपाए। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए। केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। केते पंख उड़ाए। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। हाट पटन बिज मंदिर पन्ने, कार चोरी कार आवे। हाट पटन बिज मंदिर पन्ने, कार चोरी कार आवे। आगों देखे पिछों देखे, तुझते कहाँ छुपावे। आगों देखे पिछों देखे, तुझते कहाँ छुपावे। तुझते कहाँ छुपावे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे।
साहिबा मेरे साहिबा। कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा। कौन जाने गुण तेरे। जेता समुंद सागर नीर पड़िया तेरे अवगुण हमारे। जेता समुंद सागर नीर पड़िया तेरे अवगुण हमारे। दया करो किछ मेरे उपाओ डूब दे पत्थर तारे। दया करो किछ मेरे उपाओ डूब दे पत्थर तारे। डूब दे पत्थर तारे मेरे साहिबा मेरे साहिबा। कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा। कौन जाने गुण तेरे। भीतर वगे ताती। जियरा अग्न बराबर तपे भीतर वगे ताती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती मेरे साहिबा मेरे साहिबा। कौन जाने गुण तेरे कहीं न जानी अवगुण मेरे। कौन जाने गुण तेरे कहीं न जानी अवगुण मेरे। कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा। कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा। कौन जाने गुण तेरे। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। जो इच्छो सोई फल पावो फिर दुख न व्यापे कोई। जो इच्छो सोई फल पावो फिर दुख न व्यापे कोई। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई।
मेरा गुनियाव गन्ना बेचारो कोई। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुनियाव गन्ना बेचारो कोई। माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की कत यही। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापे कोई। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापे कोई। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। काटे पांडे साध निवादे, अंतर ज्योत समाई। काटे पांडे साध निवादे, अंतर ज्योत समाई। जैसा लिखत लिखया तुर करते, हम तैसी कीर्त कमाई। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापे कोई। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापे कोई। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। किया सब अपना ए होया बन जाना। मन तन था जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापे कोई। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापे कोई। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा। जिनकी सोई प्रभ जाने,
हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा। जो इच्छो हो सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापे कोई। जो इच्छो हो सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापे कोई। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। जो इच्छो हो सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापे कोई। जो इच्छो हो सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापे कोई। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। मेरे मन सतगुर
जानी अपना मुझे निवा आप करो हमरे सब का। गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्यारे जे बोल सुना रहा सतगुरु जी अपना जान के नवाज लियो ते मेरे सारे काम तुसी आप कर दिओ। आओ जिन्ने भी तुसी आए महाराज सारियां दे काम काज सवार देण ते गुरु जी दे सारे बचना पर असना ते ले आइए मिल के जपीए जी। आप करो हमरे सब काज जपो आप करो हमरे सब काज आप करो हमरे सब काज तुम मम करो सदा प्रतिपाला तुम साहिब में दास तिहारा। जाने अपना मुझे निवार आप करो हमरे सबका। जाने अपना मुझे निवार सब काज आप करो हमरे सब काज जपो आप करो हमरे सब काज आप करो हमरे सब काज।
निवाज जपो हमरे सब काज आप करो, हमरे सब काज सब काज अपना जान करो प्रतिपाला, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान के हाथी उबारो, हमरे सब बैरियन संतारो। जानिया पोड़ा मुझे निवाज जानिया पोड़ा मुझे निवाज हमरे सब काज आप करो, हमरे सब काज आप करो, हमरे सब काज जानिया पोड़ा मुझे निवाज जानिया पोड़ा मुझे निवाज हमरे सब काज आप करो, हमरे सब काज आप करो, हमरे सब काज हमरे सब काज हमरे सब काज सब काज जान अपना मुझे नवाज। आओ लाओ समाधियां कुछ मिनट की हाजरी गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन कीर्तन विचों करियो। आनंदपुर साहिब की धरती ते एक गरीबड़ा जिहा मनुख फटे मैले गल विच कपड़े ते पैर की जुत्ती भी टुटी हुई है दरबार विच आया ते सिखां नूं पुछदा कहंदा क्यों जी कवि दरबार कितने बजे शुरू होना। इस तरह पुछदा कहंदा क्यों जी
कवि दरबार किन्ने बजे शुरू होना है? उन्हें आख्या इन्ने बजे। गुरु गोबिंद सिंह जी आप आउंदे ने कवियां नूं सुणन? आंदे ने, पर तू क्यों पुछदा है? मैं भी कवि हां, मैं गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कविता सुणाउणी है। सिख ना कुछ हस पे उहदे वल वेख के, कहंदे अपना हाल वेख। फटे मैले गल विच कपड़े ते पैर दी जुत्ती भी टुटी। वो कवि कोई इहो जिहे हुंदे ने? कवि ते रोज गुरु जी दे घर गाउंदे ने, इहो जिहे हुंदे ने? वो उदास जिहा हो के मुड़ चले। एक सिख नूं तरस आया, उन्हें जाके बांह फड़ ली। कवि जी कविता सुना के जाए, महाराज आउण वाले। जे नजर पै गई गरीबियां टुट जाणगियां, रुक जा। इन्हीं नूं महाराज आ गए, कवि दरबार लग गया। इसी तरह महाराज बराज गए होणगे। उन्हें जाके कवियां दे विच बह गया ते महाराज जी ने कवियां वल नजर मारी। ये अज नवां आया। क्यों जी तुसी कित्थों आए हो? उठ के खलो गया। महाराज कटौच तो आया। की नाम है तेरा? वो कहंदा महाराज गरीबां दे काहदे नाम हुंदे ने? गरीबां दे किहड़े नाम हुंदे ने? पातशाह जी गरीबी आ जाए चंगे भलियां दे नाम रुल जाते हैं। कोई मां ने तो कोई नाम रखिया ही होएगा। पातशाह जी माता पिता ने नाम हंस राम रखिया सी, पर कोई मैनू बुलाउंदा नहीं इधर। सारे मैनू हंसो ही कहते। गुरु गोबिंद सिंह जी कहन लगे हंस राम जी फिर कविता सुनाओ। जदों ने कविता सुनाई उन्हें ते महाराज जी नूं मोह लिया। होर सुना, होर सुना। महाराज किन्ना चिर सुनी गए। फिर अपने खजानची नूं आवाज मारदे ने, रामचंद जी। हाँ महाराज खजाने विच किन्ने पैसे ने? वो कहंदा 18,000 रजत पर चांदी दे इन्ने सिक्के। कहंदे सारे लिया के कवि जी नूं दे दिओ, दे दिओ हंस राम जी। सिखां ने पंडा बनिया ते लिया के जिन्ना धन सेवा विच सी सारा उहदे अगे रख दिता। वो कहंदा महाराज इन्ना धन मैं की करना है? थोड़े जे दे दिओ जिहदे नाल 4 दिन बच्चे रोटी रज के खा लैण। इन्ना मैं की करना है? गुरु जी होर तुरते। खजानची जी आ ग्वालियर दी संगत ने आपां नूं हाथी दिता सी। हाँ महाराज इंज करो इनू हाथी ते बिठा के ते 11 जाने नाल जाओ, इनू घर छड्ड के आओ। जदों महाराज जी ने इन्ना आखिया ना उहदे हाथ जुड़ गए। महाराज धन मैं तुहाडे कोलों मंगिया नहीं, तुसां आप दिता। हाथी मैं तुहाडे कोलों मंगिया नहीं, ये भी तुसी दिता है। हाँ बई असां दिता है। कहंदा महाराज मैं कुछ मंग के भी लेना है, मैं कुछ मंगना भी है। मंग बई। कहंदा पातशाह जी ये धन भी रख लो ते ये हाथी भी रख लो, गरीब नूं अपना बना लो।
ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕੱਲ ਤੱਕ ਓਏ ਹੰਸੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਓਏ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਏਡੀ ਕਦਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ 11 ਜਾਣੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਜਦੋਂ ਕਟੌਚ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਟੌਚ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਹਾਥੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਚ ਆਪਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ गुरु गोविंद सिंह जी के मांगे कविराज चले जात है। ਓਏ गुरु गोबिंद सिंह जी ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਕਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ गुरु गोबिंद सिंह जी ਦਾ ਮੰਗਤਾ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੌਚੀਆ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮੰਗ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੰਗ ਤੇ ਵੀ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਝੂਮਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਓਏ ਮਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਨਦਰ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੰਸੂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆੜ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾ।
साब सेव करंदा, साब सेव करंदा, जात मेरे वल है ना क्या मशंदा, जात मेरे वल है ना क्या मशंदा। तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा, सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा, खुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा, जात मेरे वल ना क्या मशंदा, जात मेरे वल ना क्या मशंदा, जात मेरे वल ना क्या मशंदा,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, श्रद्धा से, भाव से। जो श्रद्धा से गाते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं, वो अपने दुख गुरु के चरणों में रखकर सुख घर ले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। ये श्री जपजी साहिब जी की वाणी का महात्म भी है, ध्यान देना। ये जपजी साहिब जी की वाणी है, श्री जपजी साहिब जी की गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पहली वाणी श्री जपजी साहिब जी। इसका महात्म क्या है? 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहिब जी सिंहासन पर विराजमान है। हजारों की तादाद में संगत भी है। गुरु जी ने फरमाया कि कोई ऐसा सिख है इस सभा में जो हमें मन जोड़कर शुद्ध वाणी उच्चारण करके श्री जपजी साहिब जी का पाठ सुनाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ऐसा सिख इस सभा में है जो मन जोड़कर भाव से शुद्ध उच्चारण करके श्री जपजी साहिब जी की वाणी का पाठ सुनाए। तो उस सभा में एक सिख भाई गोपाला जिसका नाम आया वो उठ खड़ा हुआ, गुरु हरगोबिंद साहिब जी के चरणों में मस्तक रखा और हाथ जोड़कर कहने लगा, पातशाह ये सेवा मुझे दीजिए कि मैं आपको ये पाठ श्रवण कराऊं। गुरु जी ने कहा ठीक है। भाई गोपाला जी ने अरदास की, मन बिरती एकाग्रचित की कि अपनी सेवा पातशाह खुद करवा लेना। निम्रता की बेनती से उसने पाठ शुरू किया। उच्चारण शुद्ध, एक एक अक्षर शुद्ध उच्चारण, मन जोड़कर पाठ कर रहा है। श्री जपजी साहिब जी का वाणी का उच्चारण हो रहा है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी 6वें गुरु नानक खुद श्रवण कर रहे हैं। भाई गोपाल ने इतना मन जोड़कर पाठ किया, साथ संगत जी, इतना मन जोड़कर और इतना शुद्ध उच्चारण किया कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी मन में सोचने लगे कि इसके बदले इसको क्या दिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना शुद्ध उच्चारण से जपजी साहिब जी का पाठ सुना रहा है, इसके बदले इसे क्या दें? इतिहास में लिखा है 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहिब जी मन में सोचने लगे, सबसे बड़ी वस्तु हमारे पास क्या है जो इसे दें। एक बात का ध्यान देना साथ संगत, उसने किया क्या था? सिर्फ श्री जपजी साहिब जी का पाठ मन जोड़कर सुना रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक को ये चिंता हो गई कि इसके बदले में इसे दूं क्या। 6वें गुरु नानक को बड़ा सोचने विचार करने के बाद गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ये सोचा कि हमारे पास सबसे बड़ी चीज तो गुरु नानक की ये गद्दी है, क्यों ना भाई गोपालों को यही दे दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहिब जी जब पाठ का भोग पढ़ने लगा ना, गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने सिंहासन से थोड़ा थोड़ा खिसकने लगे, थोड़ा थोड़ा सरकने लगे। मन बना लिया कि यहाँ से उठ जाएंगे और भाई गोपाला को बिठा देंगे। आखिरी पौड़ी चल रही थी, भाई गोपाला का ध्यान गया कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी उठ के जा रहे हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। मन में सोचने लगा, मैंने तो सोचा था कि पाठ सुनाऊंगा शुद्ध और गुरु जी को पूछेंगे कि मांग क्या मांगता है, और मैं मांगूंगा जो कल संगत काबुल से घोड़े देकर गई थी ना, उसमें एक घोड़े पर सोने की काठी थी जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे।
मैं गुरु जी से वो मांग लूंगा, पर गुरु जी तो जा रहे हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक। गुरु जी उसे सारी सृष्टि का मालिक बनाने के लिए तैयार हो गए, और उसके मन में ये भावना आ गई कि गुरु जी उठ के जा रहे हैं। मेरा मन तो ये था कि मैं वो घोड़ा सोने की काठी वाला मांग लूं। गुरु जी वापिस अपने सिंहासन पर बैठ गए। प्यार से बोले धन गुरु नानक। घट घट के अंतर की जानत, सिंहासन पर बैठ गए। भाई गोपाला ने भोग डाला। गुरु जी ने अपने सेवादार को इशारा किया, वो घोड़ा काठी समेत लेकर आ गया। गुरु जी कहने लगे, भाई गोपाला, जिस प्रकार मन जोड़कर शुद्ध उच्चारण करके तूने श्री जपजी साहिब जी की वाणी का उच्चारण किया, हम तो तुझे गुरु नानक के घर का मालिक बनाने वाले थे, पर तूने मांग ली घोड़ा, तूने मांग लिया घोड़ा। जो तेरी मांग है अब वही पूरी करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये साखी सुनाकर महापुरुष समझाया करते थे कि दाता ओ ना मंगिए फिर मंगन जाइए। कभी भी दातों से दात मत मांग, दाता को ही मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी भी गुरु से ये मत मांग कि ये दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये चलता रहेगा सारी जिंदगी। अरे गुरु को ही मांग ले, सब कुछ मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये श्री जपजी साहिब जी की वाणी का महत्व है साथ संगत, और शुद्ध वाणी पढ़ने का भी महत्व है इस साखी में। श्री जपजी साहिब जी की वाणी गुरु नानक पातशाह ने उच्चारण की कब? आइए दो पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाएं कि श्री जपजी साहिब जी की वाणी का महत्व आखिर है कितना, क्या महत्व है। गाइए सुनिए मन रखिए पाओ, गुरु नानक पातशाह अमृत वेले करतारपुर में रावी नदी में स्नान कर रहे हैं।
बहुत सारी संगत भी साथ में है। भाई लैना जी भी वहां बैठे। गुरु नानक पातशाह ने स्नान किया और रावी के किनारे बैठकर इशारा किया भाई लैना जी को कि जो हम वाणी अब उच्चारण करेंगे उसे आप लिखते जाइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने उस वक्त इस वाणी का उच्चारण किया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच न हो जे सोची लखवा चुपे चुप न हो जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख हो ता इक ना चले ना किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पार हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया है। इतिहास में लिखा है साध संगत जी, गुरु नानक पातशाह ने जब ये वाणी उच्चारण की तो वहां पर करतारपुर की काफी ज्यादा संगत थी जिनकी मन चंचल थे, टिकते नहीं थे। जैसे ही इस वाणी का उच्चारण शुरू हुआ सबने प्रत्यक्ष कौतक क्या देखा कि हर एक की वृत्ति एकाग्रचित हो गई, विस्माद में चले गए, क्योंकि वाणी उच्चारण भी कहां से हो रहे थे? गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी संगत विस्माद में चली गई। वो लोग जिनके मन कभी टिकते नहीं थे, चंचल बुद्धि चंचल मत, यह मन जिनका स्थिर नहीं होता, जब इस वाणी को श्रवण किया विस्माद में चले गए। न सुध रही न बुध रही न मत रही, आनंद में लीन हो गए। काफी समय बाद जब गुरु नानक पातशाह ने आवाज दी, भाई लेनिया इस वाणी को जो श्रवण कर गए हैं इस वक्त उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई लैना जी ने उस वक्त साध संगत जी गुरु नानक पातशाह से सवाल किया कि पातशाह इस वाणी को, जपजी साहिब जी की वाणी का क्या महत्व है, कितना महत्व है? तो गुरु नानक पातशाह ने जो महत्व बताया साध संगत जी दास लिख कर लाया है ताकि कुछ छूट ना जाए। ध्यान से श्रवण कीजिए, एक एक अक्षर गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण हुआ है, इतिहास में लिखा हुआ है। और जिस किताब से दास से लिख कर लाया है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रमाणित किताब है। श्रवण कीजिए क्या लिखा हुआ है, एक एक अक्षर। कल युग में जो कोई अमृत वेले स्नान करके श्रद्धा से इस जपजी साहिब जी का पाठ करेगा, निरंकार की उस पर ऐसी मेहर होगी कि उसकी आत्मा और शरीर निर्मल हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी प्रकार का रोग, सोग, दुख, संताप, काल, भय आदियां व्याधियां उपाधियां उसके पास से नहीं गुजर सकेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी दातें हैं। किसी प्रकार का रोग, सोग, दुख, संताप, काल का भय आदियां व्याधियां उपाधियां उसके पास से भी नहीं गुजर पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो अमृत वेले उठकर एक पाठ श्री जपजी साहिब जी का कर लेगा, एक पाठ भावना से। दूसरा वचन गुरु नानक पातशाह का, जो लोग कठिन तपस्या नहीं कर सकते इस कलयुग में, जो लोग कठिन तपस्या नहीं कर सकते इस कलयुग में, उनके लिए ये जपजी साहिब जी की वाणी भोग और मोक्ष देने वाली, भाव के दुनियावी और परमार्थ के सुख देने वाली प्रत्यक्ष वाणी साबित होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। के लोक सुखे पर लोक सुहेले, यहाँ के भी सारे सुख उसे मिलेंगे और मोक्ष की प्राप्ति जीते जी हो जाएगी।
हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये श्री जपजी साहिब जी के बाणी का महात्म है साथ संगत जी। गुरु नानक पाशाह अपने मुखार बिंद से उच्चारण कर रहे हैं कि जिस स्थान पर जपजी साहिब जी की बाणी का निता प्रति पाठ होगा, जिस स्थान पर जपजी साहिब जी की बाणी का निता प्रति पाठ होगा, वह स्थान अटल हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिस घर में इसका उच्चारण हर रोज होगा, जिस घर में इसका उच्चारण हर रोज होगा, वहां देवताओं का वासा हो जाएगा। कोई भी भूत प्रेत या बुरी रूह वहां नहीं ठहर सकेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और चौथा और आखिरी, जो कोई श्रद्धा से पाठ करके अरदास करके अपना कार्य विहार आरंभ करेगा, जो दुकान में हम जाते हैं, जिसकी जो भी काम है, कृत कमाई है, जो कोई श्रद्धा से पाठ करके अरदास करके अपना कार्य विहार आरंभ करेगा, उसके कार्य विहार कारोबार में बरकत पड़ेगी, दलिद्र भाव गरीबी दूर हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह के मुखार में से उच्चारण हुए श्री जपजी साहिब जी का महात्म है। ये महात्म बताने का कारण क्या है साथ संगत? इसकी बात को गहराई को समझिए। ये जपजी साहिब जी की बाणी से जुड़िए, चाहे कितनी भी देर कीजिए ना, चाहे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा पानी से जुड़िए। जो बच्चे आपके बुरी संगत में जाने वाले होंगे, बुरी संगत में नहीं जाएंगे, गुरुद्वारे में आएंगे, बाणी से जुड़ेंगे और बरकत देखिए एक एक बाणी से जुड़ने की। घर में से कला कलेश खत्म हो जाएंगे, दुख रोग खत्म हो जाएंगे। इस बाणी में इतनी शक्ति, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, इस बाणी से जुड़िए, मन में बसाइए। एक बाणी में इतनी शक्ति, एक बाणी में गाविए, सुनिए, मन रखिए, भाव गाओ, भाव से सुनो, भाव से, फिर क्या होगा? दुख पर हर सुख कर ले जाए। गाविए, सुनिए, मन रखिए, पाओ, सुनिए, मन रखिए, पाओ, गाविए, सुनिए, मन रखिए, पाओ, मन रखिए, पाओ। दुख पर है सुख कर जाए, दुख पर है सुख कर जाए। गुरख दे बुझाई, गुरख दे बुझाई, गुरख दे बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो में विसर न जाए, 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 सो में विसर न जाए। दुख पर है सुख कर ले जाए, दुख पर है सुख कर ले जाए। गाविए, सुनिए, मन रखिए, पाओ, गाविए, सुनिए, मन रखिए, पाओ। दुख पर है सुख कर ले जाए, 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 सुख कर ले जाए, सुख कर ले जाए। गाविए, सुनिए,
मन रहती तमाम उम्र में जिसकी तलाश में भटकता रहा, एक दिन उस सतगुरु ने मुझे दर पे बुला लिया, अपना बना लिया, अपना बना लिया, दर पे बुला लिया, दर पे बुला लिया, अपना बना लिया। और मैंने अर्ज किया, बिगड़ी मेरी तकदीर को, बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है, दर छोड़ से मुझे कितने सालों से आते रहे संदेशे, मुझे कितने सालों से उलझा रहा मैं हरदम अपने ख्यालों में, उलझा रहा मैं हरदम अपने ख्यालों में। सच्चा तेरा दरबार है, सच्चा तेरा दरबार है, बेदर्द जमाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। हमें अपना बना लो, चरणों से लगा लो, हमें अपना बना लो, चरणों से लगा लो। तू ही मेरा माता पिता है, तू ही दाता है, तू ही मेरा माता पिता है, तू ही दाता है। सिमरन तेरा वाहे गुरु नहीं करना आता है, सिमरन तेरा वाहे गुरु नहीं करना आता है। तेरे चरणों में ही अपना, तेरे चरणों में ही अपना अब परम ठिकाना है, दर छोड़ कर
कर तेरा कहीं ना और जाना है। घर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है। घर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। घर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। हमें अपना बना लो, जय गुरु जी, चरणों से लगा लो। जय गुरु जी, हमें अपना बना लो, जय गुरु जी, चरणों से लगा लो। जय गुरु जी। धरती पर स्वर्ग है यदि तो गुरु जी का द्वारा है। धरती पर स्वर्ग है यदि तो गुरु जी का द्वारा है। गुरुवर मेरा सारे जगत में सबसे न्यारा है। गुरुवर मेरा सारे जगत में सबसे न्यारा है। गुरुवाणी का हर एक शब्द, गुरुवाणी का हर एक शब्द अनमोल खजाना है। घर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। घर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है। घर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। घर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। हमें अपना बना लो, जय गुरु जी, चरणों से लगा लो। जय गुरु जी, हमें अपना बना लो, जय गुरु जी, चरणों से लगा लो। जय गुरु जी, हमें अपना बना लो, जय गुरु जी, चरणों से लगा लो। जय गुरु जी, हमें अपना बना लो, जय गुरु जी, चरणों से लगा लो। जय गुरु जी, चरणों से लगा लो। जय गुरु जी, हमें अपना बना लो, जय गुरु जी, हमें अपना बना लो। जय गुरु जी, चरणों से लगा लो। जय गुरु जी। राम बल मलद जानंद ओंकार सतगुर प्रसाद। नंद पया मेरी माए सतगुरु मैं सतगुरु का पाया से मन मिला। राम तन परिवार परिया शब्द गावना शब्दों लगाओ हरि तेरा मन जगी कहे नाम लो सतगुरु मैं मन मेरे तू सदरवना और नाम तू मन मेरे दुख सब सार। अंगीकार कर तेरा कार्य सब सवार। सब नाम मिला समरथ स्वामी सोग्यो मनोसार। कहे नाम मन मेरे सदरवना
दूध दो का पुत्रे सुनी सच्ची बात सबसे पूरी गुर जा सुनते पुण्य दे पवित्र सतगुर रया पूरे बिन भगवान गुरु चरण लागे वाचे तन तुर सुनो पवन गुरु मानी कथा माता तन दिल सिरा मुदाई दाय दिल सकल जगत संज्ञाया मुनिया वाचे परवो कर्मिया मोआ पढ़ी गिने रंगे जिन्नी नाम ते आया गए सकता नानक ते मोरे केती छुट्टी ना बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शिव जी सदा गुरु जी सदा 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 शिव जी सदा गुरु जी सदा
नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ओम जय श्री गुरुदेवा स्वामी जय श्री गुरुदेवा परहित पर सुख चिंतन
जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आज आपने कितना अच्छा शब्द सुना। भाई हंसा को गुरु जी ने निहाल करके कितना मान सम्मान दिया कि राजा भी सोचने लग गया कि गुरु के सिख को ऐसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरु जी के पास तो अनंत कृपाएं पड़ी हुई हैं, हम पे भी वो कृपा करें, हमको भी अपनी नज़र में रखें, जो अमृत वेला बख्शे रखें। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो अमृत वेला आने की। रीना आंटी, दीपक अंकल, अनीता आंटी, अंजू आंटी, रीन, पीयूष अंकल, राधिका आंटी, गौरव अंकल, पायल आंटी, निशी आंटी, सरोज आंटी, रुचिका आंटी, नीरू आंटी, मीना आंटी, आलोक अंकल, नेहा आंटी, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो अमृत वेला आने की। ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही आते रहिए। गुरु महाराज ऐसी सेवा लेते रहें। जय गुरु जी।